नमस्कार, हेलो। आप सभी का स्वागत है सिटी टेल्स के अनोखे सफ़र में। तो बात कुछ ऐसी है कि इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ गोवा के बारे में जानकारी का सेकंड पार्ट पेश करने वाला हूँ। तो सभी अपनी अपनी सीट बेल्ट्स बांध लो और तैयार हो जाओ इस वीडियो में घर बैठे गोवा की तरफ उड़ान भरने के लिए। तो पिछले वीडियो में हमने गोवा की हिस्ट्री यानी इतिहास के बारे में जानकारी देखी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ये वीडियो देखने के बाद आई बटन में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। So without wasting any further time, let's roll the intro and start the video. गोवा राज्य की 7 मुख्य नदियां हैं। उन नदियों का नाम जुआरी, मांडोवी, तेरेखोल, छापोरा, गालगीबाग और साल नदी इत्यादि है। इसी के साथ कुंभरजुआ कैनल भी गोवा राज्य का मुख्य कैनल है। मांडोवी और जुआरी गोवा के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नदियां हैं और कुंभरजुआ कैनल इन दो नदियों के बीच में स्थित है। ये नदियां गोवा के सबसे बिजिएस्ट नदियां हैं। गोवा की नदियों का टोटल नेविगेशनल लेंथ 253 किलोमीटर्स इतना है। गोवा में कदम्बा वंश के ज़माने के 300 से भी अधिक प्राचीन वाटर टैंक्स मौजूद हैं और 100 से अधिक औषधीय स्प्रिंग्स भी मौजूद है। गोवा में दूध सागर नामक एक बहुत सुंदर वाटरफॉल भी मौजूद है जो भगवान महावीर एंड मोलेम नेशनल पार्क में स्थित है। गोवा राज्य के वातावरण में साल के ज़्यादातर समय नमी रहती है। ना ज़्यादा ठंडा ना ही ज़्यादा गर्म, ऐसा वातावरण रहता है गोवा शहर में। गोवा राज्य 2 भाग में विभाजित किया गया है, जैसे कि नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा। हर एक जिला इंडियन गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किए गए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर द्वारा प्रशासित किया जाता है। पणजी शहर नॉर्थ गोवा का हेडक्वार्टर है और गोवा का कैपिटल भी है। नॉर्थ गोवा 3 सब डिविजन्स में विभाजित किया गया है, जैसे कि पणजी, मापसा और बिचोलिम। गोवा राज्य का टोटल जियोग्राफिकल एरिया 3702 स्क्वायर किलोमीटर्स इतना है, जिसमें 1424 स्क्वायर किलोमीटर्स का इक्वेटोरियल फॉरेस्ट का कवर है, जिसका ज़्यादातर हिस्सा गोवा गवर्नमेंट का है। गोवा गवर्नमेंट ओन्ड एरिया लगभग 1224.38 स्क्वायर किलोमीटर्स इतना है, जबकि प्राइवेट ओन्ड प्रॉपर्टी 200 स्क्वायर किलोमीटर्स के आसपास है। गोवा के ज़्यादातर जंगल एरिया उसके आंतरिक पूर्व भागों में स्थित है। वेस्टर्न घाट्स, जिसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, उसे पूरे विश्व में बायोडायवर्सिटी का हॉटस्पॉट माना जाता है। गोवा के वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में 1512 अलग अलग प्रजाति के पेड़ पौधे और 275 अलग अलग प्रजाति के पक्षी अब तक पाए गए हैं। इसी के साथ 48 प्रकार के प्राणी और 60 प्रकार के सरीसृप यानी कि रेप्टाइल्स भी अब तक पाए गए हैं। गोवा का स्टेट एनिमल गौर और स्टेट बर्ड रूबी थ्रोटेड येलो बुलबुल है। इसी के साथ गोवा के जंगलों में लोमड़ी, जंगली सूअर और स्थलांतर करने वाले बहुत से अलग अलग पक्षी जैसे अविफौना, किंगफिशर, मैना और पोपट भी पाए जाते हैं। और विविध प्रकार की मछलियों की प्रजातियाँ जैसे कि खेकड़े, लॉबस्टर, झींगा इत्यादि भी गोवा के तट पर पाए जाते हैं। गोवा में बहुत से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जैसे कि सलीम अली बर्ड सेंचुरी, बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मोलेन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोटिगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मदेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेत्रावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी स्थित है।
गोवा अपने नारियल की खेती से भी जाना जाता है, जिसका कोकण और साउथ इंडियन रीजन्स में बहुत उपयोग किया जाता है। गोवा राज्य की मेन खाद्य फसलों की खेती यानी कि फूड क्रॉप्स की खेती जो ज़्यादातर खाने में शामिल की जाती है वो है राइस और दाल की खेती। इसके अलावा रागी और इतर फसलों की भी खेती गोवा में छोटे पैमाने पर की जाती है। इसी के साथ गोवा राज्य में मेन नकदी फसलों की खेती यानी कि कैश क्रॉप्स की खेती में नारियल, काजू, सुपारी इत्यादि का समावेश है और फलों में पाइनएप्पल यानी अनानास, फलों का राजा आम यानी कि मैंगो और बनाना यानी कि केला इत्यादि फलों का समावेश है। इसी के साथ गोवा के जंगलों में बाम्बू के पेड़, मराठा बार्क्स, चिल्लर बार्क्स और भिरांड के पेड़ भी पाए जाते हैं और नारियल के पेड़ तो गोवा के सिर्फ ऊंचाई वाले जगहों को छोड़कर बाकी सभी इलाके में पाए जाते हैं। गोवा इज इंडियाज रिचेस्ट स्टेट इन विद द हाईएस्ट जीडीपी पर कैपिटा रेट। गोवा का प्राथमिक उद्योग टूरिज्म है, जिसमें 12% फॉरेन टूरिस्ट का समावेश है। गोवा के मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज में पेस्टिसाइड्स मैन्युफैक्चरिंग, फर्टिलाइजर्स मैन्युफैक्चरिंग, टायर्स, ट्यूब्स, फुटवेयर्स, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, फ्रूट्स, फिश कैनिंग और ब्रेवरी प्रोडक्ट्स इत्यादि का समावेश है। गोवा राज्य उसके लो प्राइस्ड बियर्स, वाइन्स और स्पिरिट्स के लिए बहुत फेमस है, जिसका कारण इन चीज़ों को गोवा में लगने वाली बहुत ही लो एक्साइज ड्यूटी है। गोवा इंडिया का दूसरा राज्य है जिसने 100% ऑटोमेटिक टेलीफोन सिस्टम प्राप्त की है। 2017 के रिकॉर्ड के हिसाब से गोवा राज्य में 547.88 मेगावाट्स इतनी पावर जनरेशन कैपेसिटी इंस्टॉल की है। गोवा भारत के ऐसे कुछ शहरों में से है जिसने 100% रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन किया है। गोवा की पॉपुलेशन 2011 के सेंसस के हिसाब से 14,58,545 इतनी है। गोवा में 62.17% लोग शहरी इलाकों में रहते हैं। गोवा का सेक्स रेशो 1000 मेल्स को 973 फीमेल्स इतना है। द गोवा दमन एंड दीव ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1987 के हिसाब से देवनागरी लिपि में लिखित कोंकणी लैंग्वेज गोवा की ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसी के साथ मराठी भाषा भी गोवा में कोई ऑफिशियल काम के लिए यूज़ की जाती है। 2011 के सेंसस के हिसाब से गोवा के 14,58,545 के पॉपुलेशन में से 66.1% हिंदू हैं, 25.1% क्रिश्चियन, 8.3% मुस्लिम और 0.1% सिख पॉपुलेशन है। तो ये था दोस्तों गोवा के बारे में जानकारी का सेकंड पार्ट। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी शहर की जानकारी के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और सब्सक्राइब करें हर रोज़ नए नए शहरों के बारे में जानने के लिए। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक और कमेंट करके ही जाइए।